छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुमन और दो बच्चों पिंकी और मुन्ना के साथ रहता था। मोहन के पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता और जितनी हो सके उतनी खुशियां देने की कोशिश करता। साल भर के कठिन परिश्रम के बाद भी उनके पास केवल रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे बच पाते थे। उनके घर में दिवाली मनाने की कोई बड़ी तैयारी नहीं हो पाई थी। दिवाली के कुछ दिन पहले गांव के चारों ओर हलचल शुरू हो गई। हर घर में साफ सफाई हो रही थी, लोग नए कपड़े खरीद रहे थे, मिठाइयां बन रही थीं और हर तरफ खुशियों का माहौल था। पिंकी और मुन्ना ने भी अपने दोस्तों को नए कपड़े और पटाखों की बातें करते सुना। उनके दिल में भी इच्छा जागी कि वो भी नए कपड़े पहने, मिठाई खाएं और पटाखे जलाएं, लेकिन वे जानते थे कि उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं है। एक शाम पिंकी ने मोहन से पूछा, पापा, क्या इस बार हम भी नए कपड़े और पटाखे लाएंगे? मोहन ने पिंकी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, बार शायद हम नए कपड़े न खरीद पाएं और पटाखे भी नहीं, लेकिन हम अपनी दिवाली को खास और खूबसूरत बना सकते हैं। दिवाली केवल पैसों से नहीं मनाई जाती, इसे दिल की खुशियों से मनाया जाता है। पिंकी और मुन्ना भले ही थोड़ा उदास थे, लेकिन उन्हें अपने पिता की बात समझ में आ गई। अगले दिन जब मोहन खेत से लौटा तो उसने एक योजना बनाई। वह अपने बच्चों और पत्नी के साथ बैठा और बोला, हम अपनी दिवाली को खास बनाएंगे, बस हमें कुछ मेहनत करनी होगी। सभी ने उत्सुकता से मोहन की बात सुनी। मोहन ने उन्हें बताया कि वे खुद अपने घर को सजाएंगे, मिट्टी के दियों से रोशनी करेंगे और अपने हाथों से मिठाई बनाएंगे। पिंकी और मुन्ना ने बिना कोई सवाल किए खुशी खुशी अपने पिता की योजना में साथ देने का फैसला किया। मोहन अगले दिन जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां और मिट्टी लाया। सुमन ने कुछ आटे और गुड़ से मिठाई बनाने की तैयारी शुरू की। पिंकी और मुन्ना ने अपने दोस्तों को यह कहते हुए देखा कि वे महंगे पटाखे और कपड़े खरीद रहे हैं, लेकिन उनके मन में कोई जलन नहीं थी, क्योंकि अब वे अपनी दिवाली को अपने तरीके से मनाने के लिए उत्साहित थे।